हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग जो रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो लॉकडाउन के दौरान समय है, उस समय का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, वो समय आपके उपयोग में आ रहा है। तो अध्ययन भी आपका नियमित रूप से हो रहा है और साथ में आपका जो समय है वो उसका जो उपयोग है वो भी निश्चित रूप से काम आएगा आप लोगों को आगे भविष्य में। और हमारे कुछ विद्यार्थी जो रेगुलर नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और जो नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं, वो जो वीडियो के दौरान कुछ थोड़ी बहुत गलती रह जाती है, उसके लिए भी कमेंट करके हमें सुझाव दे रहे हैं। उन सभी विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के सुझाव से ही हम आने वाले वीडियो को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, और जो कुछ कमी रह जाती है वो आने वाले वीडियो में ना रहे। तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने सुझाव दिया हमें कमेंट बॉक्स में। तो शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 12 इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लेसन चल रहा था, फर्स्ट लेसन। क्लास 12th का लेसन फर्स्ट चल रहा है हमारा, कक्षा 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा आज वीडियो नंबर 12 है। और वीडियो नंबर 11 में मैंने आप लोगों को अंत में लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के रूप में, 2 न्यूमेरिकल दिए थे होमवर्क करने के लिए। तो उन दोनों न्यूमेरिकल्स को करने से पूर्व वीडियो नंबर 11 के लास्ट में जो हमने न्यूमेरिकल किया था, उसमें एक बिल्कुल छोटी सी माइनर सी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम रह गई है कैलकुलेशन की। तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं दोबारा से। वीडियो नंबर 11 का लास्ट न्यूमेरिकल, उसमें बिल्कुल माइनर सी एक प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में, वो सॉल्व कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारे होमवर्क के 2 क्वेश्चन है वो हम करते हैं। तो हम जो लास्ट क्वेश्चन में जो फाइनल वैल्यू निकाल रहे थे परिणामी बल की, वो थी F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। F1 वेक्टर की वैल्यू थी K 2 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर, 2 × 10 की पावर -6 का स्क्वायर अपॉन में 2 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर आई कैप, प्लस K 2 × 10 की पावर -6 का स्क्वायर अपॉन में 2 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर माइनस आई कैप, प्लस K 2 × 10 की पावर -6 का स्क्वायर अपॉन में 6 × 10 की पावर -6 का स्क्वायर माइनस आई कैप। यहाँ से हम कॉमन लें तो K 2 × 10 की पावर -6 का स्क्वायर कॉमन आएगा। तो यहाँ वैल्यू जो अपॉन में बचेगी 2 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर, माइनस आई का जब प्लस से गुना होगा तो माइनस बचेगा। तो 2 ये ऊपर से कॉमन ले लिया हमने वैल्यू, तो अपॉन में बचेगा 2 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर, फिर माइनस का प्लस से गुना तो माइनस हो जाएगा 1 अपॉन में 6 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर। और आई कैप भी हमने कॉमन ले लिया। आई कैप कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा ये वैल्यू, ऊपर से सारा कॉमन आ चुका है, तो 1 अपॉन में ये, फिर 1 अपॉन में ये विद आई कैप 1 माइनस का, और 1 अपॉन में ये माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। के की वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9 इंटू इसका स्क्वायर करें तो 4 × 10 की पावर -6 का स्क्वायर 10 की पावर -12। और यहीं पिछले क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में हमारी गलती रहेगी कि हमने 2 × 10 की पावर -6 का जब स्क्वायर खोला तो यहाँ पे तो 4 कर दिया, लेकिन 10 की पावर -6 का 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे 10 की पावर -6 ही रख दिया हमने। तो 10 की पावर -12 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 1, और इस वैल्यू को सॉल्ट आउट करें तो 4 × 10 की पावर -4 माइनस 1 अपॉन में 4 × 10 की पावर -4 1 अपॉन में 36 × 10 की पावर -4। स्क्वायर खोल दिया सारा हमने। ये स्क्वायर खोलने के बाद जब हम कॉमन लें अपॉन से वैल्यू तो 9 × 10 की पावर 9, 4 × 10 की पावर -12, और कॉमन आ जाएगी 10 की पावर -4। तो ये बचेगा 1 अपॉन में 4 -1 अपॉन में 4 -1 अपॉन में 36। 1 अपॉन में 4 प्लस का 1 अपॉन में 4 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये 9 चौका 36, इस 1 अपॉन 36 से क्या हो गया कैंसिल। साथ में वैल्यू क्या चल रही है, आई कैप मल्टीप्लाई में भी चल रहा है। 10 की पावर 9 और 10 की पावर 12, इन दोनों को जब हल करेंगे तो ऊपर बचेगा 10 की पावर -3, और इसे ऊपर ले जाकर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर +4
इंटू में आएगा आई कैप और साथ में बचेगा माइनस का, क्योंकि ये दोनों कटने के बाद बचेगा माइनस का 1/36 और माइनस का 1/36, इस 36 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो साथ में बचेगा माइनस 10 की पावर 3 में 10 की पावर 4 गया तो बचेगा 10 आई कैप। तो जो फोर्स की वैल्यू है आपके पास वो है -10 आई कैप, या फोर्स इज इक्वल टू है 10 माइनस आई कैप, 10 माइनस आई कैप। तो परिणाम जो है, परिणामी बल है वो 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का परिणामी बल है। और यहाँ माइनस आई कैप या माइनस का मतलब क्या है, जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन की अपोजिट एक्स डैश में लग रहा है, इसलिए माइनस साइन आया है। तो ये आपका वीडियो नंबर 11 का जो अंतिम क्वेश्चन था, जो मिस कैलकुलेट हुआ था इस स्थान से, इस पहले से, इस टर्म से, तो वो हमने इसको सही कर दिया है। आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। आगे देखिए आपके 2 क्वेश्चन और होमवर्क दिए थे आप लोगों को, तो वो 2 क्वेश्चन देखते हैं होमवर्क के रूप में। जो पहला क्वेश्चन था उसकी स्टेटमेंट और दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों को लिखवाई गई है। तो देखिए वीडियो नंबर 11 का जो हमारा होमवर्क का जो क्वेश्चन था, वीडियो नंबर 11 में हमने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश क्रमशः एक्स अक्ष पर 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर डैश डैश की दूरी पर स्थित हैं। अतः मूल बिंदु पर स्थित 1 माइक्रोकूलम आवेश है, उस 1 माइक्रोकूलम आवेश पर क्या ज्ञात करना है, परिणामी बल। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। वीडियो नंबर 11 में हो सकता है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज होगी हो, तो मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी रिटर्न लिख दी है। बाई चांस अगर कोई चेंज वगैरह हो तो आप चेक कर सकते हैं। 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश हैं, एक्स अक्ष पर इतनी दूरियों पर स्थित है, परिणामी बल मूल बिंदु पर निकालना और 1 माइक्रोकूलम आवेश वहाँ पे स्थित है। तो हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये आपका वाई अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश, ये आपका मूल बिंदु है O 0,0 और यहाँ पे है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज। यहाँ पे मान लेते हैं 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पॉइंट P मान लेते हैं, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है। फिर पॉइंट Q है, यहाँ पर भी 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इसकी जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। फिर नेक्स्ट 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है कैपिटल R पॉइंट पे और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 मीटर। इसके बाद S पॉइंट पे फिर 4 माइक्रोकूलम का आवेश है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। और ये प्रोसेस आगे तक चल रहा है, अनंत तक, इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4। मैं इसको Q मान लेता हूँ और Q की वैल्यू है कितनी, लेट Q मान लिया मैंने इसको। अनंत तक चलेंगे वैसे ये चार्ज, लेकिन मैंने इस वैल्यू को क्या मान लिया, Q, क्योंकि सारे इक्वल हैं तो मैंने सारों को एक Q मान लिया इक्वल। डिस्टेंस गिवन है, इसलिए मूल बिंदु O पर परिणामी बल, मूल बिंदु O पर परिणामी बल, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है और ये कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक। और यहाँ जो मूल बिंदु O पर ये जो 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, इसे मैं Q0 मान लेता हूँ, Q0। तो मूल बिंदु पे परिणामी बल निकालना है, तो मूल बिंदु पे परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल निकालने के लिए आपको पहले डायरेक्शन चाहिए अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो इसके कारण इस पे बल निकालना है, तो ये इस पर जब बल लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये F1 की डायरेक्शन। इस Q2 के कारण जब इस पर बल लगेगा तो डायरेक्शन ये होगी, इस साइड में इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये हुआ F2। इस Q3 के कारण जब Q0 पे बल लगेगा तो डायरेक्शन ये होगी इस साइड में, तो ये डायरेक्शन मैंने F3 मान लिया इसको। और Q4 के कारण जब Q0 पे बल लगेगा तो डायरेक्शन सेम यही होगी, तो इसकी डायरेक्शन मैंने मान ली F4। तो आपको डायरेक्शन समझ आ गई होगी कि यहाँ पे जो सभी बलों की डायरेक्शन है वो
किस प्रकार से ली गई है, क्योंकि Q0 पे बल निकालना है और Q0 मूल बिंदु पे स्थित है, तो बाकी सारे चार्ज हैं वो इस पर इस साइड में बल लगाएंगे। तो जो परिणामी बल आएगा F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर डैश डैश F अनंत वेक्टर। ठीक है। K पहला चार्ज Q0, क्योंकि बल लगेगा इन दोनों के मध्य, तो K Q1 Q2, तो Q1। और दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट K, इन दोनों के मध्य लगेगा बल, तो K Q1 Q2, तो Q0 Q2 अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर प्लस K इसके और Q3 के मध्य है, तो ये Q1 हुआ और ये Q2 हुआ, तो K Q0 Q3 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। और ये चलता रहेगा लास्ट तक, अनंत तक। अब ये वेक्टर फॉर्म में है, तो यहाँ वेक्टर फॉर्म लगाने के लिए यहाँ पे देखिए क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो कैसे होगा, जो बल लग रहा है वो x डैश की ओर लग रहा है, तो x अक्ष का जो एकांक सदिश होता है वो i कैप होता है, लेकिन x डैश का क्या होगा, माइनस i कैप, तो सबके साथ माइनस i कैप आएगा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है जी। जो वैल्यू पुट करें तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q0 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रोकुलाम का मतलब 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 1 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू सबकी कितनी है, 4 माइक्रोकुलाम, 4 इंटू 10 की पावर -6 और साथ में आएगा माइनस आई कैप। फिर प्लस का माइनस से गुणा माइनस हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 इंटू 10 की पावर -6, 4 इंटू 10 की पावर -6 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट यहाँ फिर प्लस का माइनस से गुणा माइनस हो जाएगा, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q0 की वैल्यू 1 माइक्रोकुलाम, 1 इंटू 10 की पावर -6, Q3 की वैल्यू 4 माइक्रोकुलाम, 4 इंटू 10 की पावर -6 आई कैप, और अपॉन में जो Q3 है उसकी दूरी कितनी है, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और ये आगे तक चलता रहेगा ऐसे। तो ये वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को हम सोल्व करें, तो उम्मीद है डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई थी। अब जो कॉमन वैल्यू है उसे कॉमन निकाल लें हम। तो कॉमन वैल्यू आपके पास क्या है, एफ वेक्टर माइनस आई कैप कॉमन ले लेते हैं साथ में, तो अंदर सारी वैल्यू प्लस हो जाएगी। साथ में 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 इंटू 10 की पावर -6 और 4 इंटू 10 की पावर -6, ये सारी वैल्यू कॉमन आएगी। तो माइनस कॉमन आने से अंदर सारी वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो माइनस इसलिए कॉमन लिया, आई कैप कॉमन आ गया सबसे, और ये वैल्यू सब में कॉमन है। तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन में 1, 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 16, और ये चलता रहेगा अनंत तक, और अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी माइनस कॉमन लेने के कारण। तो ये आपके पास जो है गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग का जो फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी, एस मतलब सम, योग अनंत, ए अपॉन में 1 माइनस आर। ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद, ए क्या होता है प्रथम पद, और आर क्या होता है सार्व अनुपात। तो इसका प्रथम पद कितना, 1/1 यानी 1 है। सार्वानुपात होता है द्वितीय पद अपॉन में प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है 1/4 और प्रथम पद कितना है 1, तो आंसर कितना आया 1/4। तो ये ए की वैल्यू आ गई और ये आर की वैल्यू। दोबारा से बता देता हूँ, ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी होती है,
1/4 जब ये गुणा के रूप में बढ़ती है तो गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग होता है a/1 - r। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। प्रथम पद होता है इसका a, यहाँ पर 1 है। r होता है सारानुपात, वो होता है द्वितीय पद बटे प्रथम पद, तृतीय पद बटे द्वितीय पद, आगे वाला पद बटे में उससे पूर्व का पद। तो द्वितीय पद 1/4 बटे 1, 1/4 आएगा। 1/16 बटे 1/4 करेंगे तब भी 1/4 आएगा। अब इस वैल्यू को हम हल करें तो f बराबर -i कैप 9 × 4 × 1, ये आएगा 36 इंटू 10 की पावर 9 और -6 -6 -12, -12 में से 9 गए -3 अपॉन में 1, और इसके अनंत पदों का योग, ये गुणोत्तर श्रेणी है तो ये लगेगा फॉर्मूला। तो हल करें इसे, -i कैप 36 × 10 की पावर -3 और a की वैल्यू 1 -1/4, 36 × 10 की पावर -3 माइनस i कैप, इसको हल करें तो ये आएगा 3/4, 4 - 1 3/4, -36 × 10 की पावर 3 इंटू ये ऊपर जाके हो जाएगा 4/3 अपॉन में 1 और साथ में i कैप। अब इस वैल्यू को हम सोल्व करें, 12 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 48 माइनस इंटू 10 की पावर -3 i कैप। 10 की पावर -3 से हम इसे डिवाइड कर दें, या डिवाइड ना करें तो 4.8 के फॉर्म में लिखें फिजिक्स के रूल के हिसाब से, एक अक्षर के बाद पॉइंट, तो 4.8 × 10 की पावर -2, क्योंकि 1 10 नीचे ले जाके भाग दे दिया, i कैप न्यूटन। ये आपके पास परिणामी बल प्राप्त हो गया। तो आंसर है -4.8 × 10 की पावर -2 i कैप न्यूटन। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो हमारा वीडियो नंबर 11 में जो होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, कैपिटल Q परिमाण के दो चार्ज हैं। मान लो ये A पॉइंट पे है और ये B पॉइंट पे है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। इनका मध्य बिंदु P मान लिया, तो यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q, मध्य बिंदु है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी r/2, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी r/2। इनके मध्य बिंदु P पर एक चार्ज रखा है स्मॉल q। तो ये पूछ रहे हैं स्मॉल q का परिमाण क्या होगा और प्रकृति क्या होगी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, जो A और P पॉइंट पे चार्ज है, इनके मध्य कितना बल लगेगा, Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी है r/2, और इन दोनों के मध्य कितना बल लगेगा, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में r/2 का स्क्वायर। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल और इन दोनों के मध्य लगने वाले बल को हम बराबर रखकर हल करें तो ये कट जाएंगे आपस में। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, मध्य बिंदु पे दोनों के परिमाण इक्वल है। तो इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है और इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है, उसमें से कोई भी एक फोर्स लेना है हम लोगों को, कोई भी एक फोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। तो क्वेश्चन कैसे हल होगा, तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों के मध्य लगने वाला बल मैंने मान लिया F1। क्या मान लिया मैंने, F1। किस किस के मध्य, A और B के मध्य जो बल लग रहा है। इसी प्रकार A और B पर भी तो चार्ज है, तो A और B पर जो चार्ज है उनके मध्य जो बल लग रहा है वो होगा F2। इसे मैंने F1 मान लिया, और उनको A और B के मध्य जो चार्ज है उनके मध्य जो बल लग रहा है उसे क्या मान लिया मैंने, F2। तो इन दोनों बलों का जो अध्यारोपण के सिद्धांत से वैल्यू आएगी उसे सॉर्ट आउट करके हम यूज़ करेंगे। तो A और P पर जो आवेश हैं उनके मध्य जो बल लग रहा है और जो B और P पर जो आवेश है उनके मध्य बल लग रहा है वो आपस में बराबर हैं। बराबर होने के कारण इन दोनों में से कोई भी एक बल ही यूज़ करना है, परंतु A और B पर जो चार्ज है उनके मध्य अलग बल लगेगा क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस अलग है, आवेशों के परिमाण अलग है। तो वो मैंने क्या मान लिया, F2। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं देखिए क्या होगा। मानना A व P बिंदु पर स्थित
आवेशों के मध्य बल F1 वेक्टर है तथा ए व बी बिंदु पर स्थित आवेशों के मध्य बल F2 वेक्टर है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। सही है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? निकाय क्या है? संतुलन में। निकाय संतुलन अवस्था में है। और जब कोई निकाय संतुलन अवस्था में, इसका मतलब क्या होगा कि उस निकाय में जो भी वस्तु है उन पर लगने वाला परिणामी बल कितना है? 0। तो परिणामी बल कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ परिणामी बल हमने F1 है। तो निकाय संतुलन अवस्था में होने का मतलब परिणामी बल कितना हो जाएगा? 0। तो 0 बराबर F1 की वैल्यू, F1 है इन दोनों के मध्य लगने वाला बल, तो K Q1 कैपिटल Q और Q2 स्मॉल q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R/2 का स्क्वायर, प्लस इन दोनों के मध्य बल लग रहा है F2, तो K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R। इस वैल्यू को इधर लेके आए तो K Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, और इस साइड में आगे क्या हो जाएगा? माइनस, इज इक्वल टू K Q स्मॉल q, R/2 का स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर बाई 4, K से K कैंसिल, ए Q से Q कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस Q अकेला, और यहाँ क्या बचेगा? 4 ऊपर चला जाएगा और साथ में बचेगा स्मॉल q। स्मॉल q की वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल Q/4 और विद नेगेटिव साइन, ये बटे में जाएगा। तो ये तो है q का परिमाण Q/4, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था इस q का परिमाण कितना होगा, तो q का परिमाण होगा Q/4 और प्रकृति कितनी होगी? माइनस, ऋणात्मक प्रकृति होगी। तो ये आपका जो वीडियो नंबर 11 का अंतिम सेकंड क्वेश्चन था होमवर्क के रूप में, वो हमने यहाँ सॉल्व कर दिया। और साथ ही साथ हमने वीडियो नंबर 11 में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो गलत हो गया था, बाय मिस्टेक थोड़ा सा माइनर गलती हो गई थी, वो भी हमने इस वीडियो नंबर 12 में सॉल्व कर दी स्टार्टिंग में। तो धन्यवाद।